हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे। टैरेट कार्ड गाइडेंस विद उपासना में आपका वेलकम है। आज हम करेंगे व्हाट कम नेक्स्ट इन योर लाइफ। ठीक है, और जो आगे जो होने वाला है उसको आप कैसे हैंडल करें। ठीक है, इजीली हैंडल कर सकें, चाहे वो अच्छा है चाहे वो थोड़ा बहुत बुरा भी है। ये तो चलता ही रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है व्यूअर्स, पहले हम थोड़ी एनर्जी क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, आप भी इतना टाइम जो है ना अपने जो जो मतलब चीज़ आपके मन में चल रही है अपने कि आगे लाइफ में क्या होने वाला है, उसको लेकर सोच ले अपने मन में कि मेरे द्वारा आपको जो है सही से गाइडेंस मिले। ठीक है, प्रेयर कर लें डिवाइन से। तो प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। मैं ये पूरी रीडिंग आपको सरेंडर करती हूँ। देखें क्या मैसेज देती है डिवाइन हमें, क्या आने वाला है आपकी लाइफ में। मैं ये ओशो डेक से और आज ये साईं बाबा डेक से मैसेज लूँगी, मून और एक्कल से, और ये कुछ जो हैंड रिटन मैसेज है मेरे, और गाने चार्म्स। देखते हैं क्या आता है। देखिए व्यूअर्स, द सोर्स। आप जिस सोर्स के लिए कि कैसे जो मैं अपने गोल को अचीव करूं, कैसे मैं मेरे पास सोर्स हो, वो आपके पास आ रहा है। ठीक है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है चाहे वो आपकी करियर से रिलेटेड लाइफ है। द बर्डन, जो आपकी बर्डन है ना, जो आपके दिमाग पे जो चीज़ बर्डन है, देखो अब आप ये खुद देखो कि क्या चीज़ आपके दिमाग में बर्डन है। या आप कोई अपने पास्ट या अपने पास्ट पर्सन किसी को लेके ज़्यादा सोच रहे हो, या कोई ऐसी चीज़ जिसको आप पाना चाहते हो उसके लिए बर्डन हो, तो आपको सोर्स जो है मिलने वाला है उसको सॉर्ट आउट या उस तक रीच करने के लिए। गोइंग विद द फ्लो, आपको ज़रूरत है कि जैसा टाइम चल रहा है, जैसा जो है, गोइंग विद द फ्लो। ज़्यादा आर्गू नहीं करना, ज़्यादा अपने आप को जस्टिफाई नहीं करना। ठीक है, चीज़ों को, चाहे वो आपकी कोई भी सिनेरियो, मतलब लव सिनेरियो है या कोई भी आपका करियर से रिलेटेड है, तो गोइंग विद द फ्लो। ठीक है, जैसे ये रीडिंग जो है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। शेयरिंग, ज़्यादा जो अपनी बातें हैं उसको शेयर मत करो। ठीक है, लेकिन जो आपका पर्सन है, आपका लव वन है, उनको आप अपनी बातें शेयर करो आपके मन में जब आपको टाइम मिले। ये नहीं कि अपनी तरफ से आगे हो के नहीं। जब आप एक दूसरे के साथ हों, फ़ोन पे हों, तो शेयरिंग करें। तो बताएं कि आप किस टाइप से जो है इस रिश्ते को, इस रिश्ते से चाहते हैं। ठीक है, जो शेयर करना होता है ना व्यूअर्स, वो हम किसी अपने से शेयर कर सकते हैं चीज़ें, चाहे वो हमारे दुख है चाहे हम सुख है। अगर हम सबसे ही शेयर करने लगेंगे तो मजाक बन जाएंगे। ठीक है, चेंज, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। एक फेज खत्म होकर दूसरा फेज स्टार्ट हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून को रिप्रेजेंट करता है। करेज, इन दिनों आप में करेज आ रहा है। ठीक है, करेज आ रहा है चीज़ों को फेस करने का, समझने का। मेरे व्यूअर्स कई जो है अपनी हीलिंग कर रहे हैं, इनकी हीलिंग हो रही है, स्पिरिचुअल हीलिंग। ठीक है, कर रहे हैं या करवा रहे हैं। ठीक है, हील्ड हो रहे हैं, मतलब पास्ट के जो भी इश्यूज थे उनसे आप हील हो सकते हो, या आपके पर्सन जो है, आपके पर्सन का वैसे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर हील हो रहे हैं। ठीक है, वी आर द वर्ल्ड, हम ही सारी दुनिया है। ठीक है, हम अपने थॉट से, अपनी पॉजिटिविटी से पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं अपने एफर्ट से। ठीक है, मैच्योरिटी,
रिश्तों में भी और आप में, जो मेरे व्यूअर्स हैं, इनमें मैच्योरिटी आ रही है। आपके पर्सन में भी, आपके पार्टनर में भी मैच्योरिटी आ रही है आगे आगे। जैसे वो पहले फॉर ग्रांटेड चाइल्डिश बिहेव करना, आपको आपको जो वैल्यू ना देना, ठीक है, या आपको क्लियर ना करना चीज़ों को, स्नीकी बिहेव करना, चीज़ें छुपाना, तो मैच्योरिटी आ रही है उनमें। पॉसिबिलिटीज देखो, अब जो है, अब जो पॉसिबिलिटी है इस कनेक्शन में, पॉसिबिलिटीज हैं आगे कि ये जो रिश्ता है आपका जो है आगे ग्रो करेगा। ठीक है, ग्रो की तरफ जा रहा है। क्रिएटिविटी, अब आप चीज़ों अपने आप में क्रिएटिविटी लाएं। क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है कि खाली ये नहीं कि आपकी जो ये लव लाइफ है या आपके पर्सन से रिलेटेड या आपके हस्बैंड लवर लव वन से रिलेटेड, आप खुद में भी क्रिएटिविटी, जो आपके अंदर जो छिपी हुई क्रिएटिविटी है ना, उसको बाहर लाएं, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करें, खुद को टाइम दें, खुद को बनाएं, संवारें, अपने करियर की तरफ ध्यान दें। जैसे अब कई लोगों के एग्ज़ाम्स होंगे तो आप उनकी तरफ पूरा ध्यान दें, ना कि जो है अपने पर्सन को ही सारा दिन सोचते रहें। देखो, जो चीज़ दिमाग में, दिल में है, वो सोच में तो आती है, लेकिन हम उसको क्या है, अपने आप को बिजी रख के उस चीज़ से जो है थोड़ा मतलब डिटैच हो सकते हैं कंडीशन से, जो भी है। लवर्स, द लवर्स का कार्ड आया है। देखो, जो आपका है वो आपके पास आएगा, वो डेस्टाइंड है, ठीक है, उसको कोई रोक नहीं सकता। आपके जो पर्सन हैं उनको भी अब इस चीज़ का रियलाइज हो गया है कि हमारा जो ये रिलेशन है वो डेस्टाइंड है, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आगे वो आपके पास आएंगी, ठीक है, और मिलके ही रहेंगे आप लोग। कॉन्शियसनेस, अपनी जो कॉन्शियस है ना, कहते हैं ना सबकी सुनो करो अपने मन की, जो आपके मन की, आपका जो आपकी जो कॉन्शियस कहती है वो डिसीजन लो, उसी को ही समझो। अगर आपके मन में यार है ना, दुनिया कह रही वो तो तेरे को पूछता नहीं, वो तो तेरे को पूछती नहीं, आप अपनी कॉन्शियस की सुनो कि मेरी कॉन्शियस अगर बार बार उस इंसान को याद कर रही है, बार बार उसकी तरफ मेरा खिंचाव है, बार बार मतलब मैं उसको उस अच्छे दिनों को याद कर रही हूँ, अच्छे बुरे जो भी हुआ हमारे में, तो कुछ ना कुछ तो है ना। अपनी कॉन्शियस को सुनो, क्यों वो इंसान मेरे दिल और दिमाग पे छाया हुआ है। अवेयरनेस, आपके पर्सन में भी अवेयरनेस आ रही है, उनको भी पता लग रहा है कि ये जो रिश्ता है डिवाइनली गाइडेड है। न्यू विजन आ रहा है उनके उसमें। ये था व्यूअर्स, व्हाट कम नेक्स्ट इन योर लाइफ, इन योर लव लाइफ स्पेशली। अब आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, हस्बैंड है, जिनके लिए आपने ये रीडिंग देख रहे हो, उनके कुछ इनिशियल कुछ कीवर्ड्स। सुपर, देखो अब उनमें ये फीलिंग आ रही है कि मैं जिसको बार बार फॉर ग्रांटेड ले रहा था, जिससे चीज़ें छुपा रहा था, जिसको नहीं, वो सुपर है। आपने अपने ऊपर सेल्फ वर्क करके उनको दिखा दिया कि आप सुपर हो, सबसे आगे हो, ठीक है। रिडिकुलस, या पास्ट में उन्होंने खुद को ही सुपर समझा, खुद को ही सुपीरियरिटी उनके मन में इतनी थी कि खुद को ही सुपीरियर समझना, अपने आगे किसी को कुछ ना समझना, ठीक है। आप देख लो आपसे कैसे रिलेट हो रहा है ये सुपर। रिडिकुलस मतलब आपको कभी कभी ये जो आपका जो ये रिलेशन है उस पर कई बार आपको आपको रिडिकुलस मतलब हंसी आती थी कई बार कि ये क्या है, ठीक है। एक सामने वाला इंसान आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा और आप बार 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 24 आवर्स उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी के से मतलब, क्योंकि लवर्स की जर्नी में हो ना आप, उसी के लिए आप ख्वाब सजा रहे हो, उसी के लिए आप सोच रहे हो, उसी के लिए आप, कोई अगर उसको कुछ भी कहता है तो आपको बुरा लगता है, क्यों? आपको खुद पे हंसी आती थी।
ए अल्फ़ाबेट से हो सकता है आपका या आपके लव वन का इनिशियल। टीयर्स, बहुत आंसू बहाए हैं आपने इस रिश्ते में, लेकिन अब आपके ये जो टीयर्स आया है, आपके पर्सन के जो इमोशंस हैं वो आपको लेके बहुत हाई हैं इस प्रेजेंट टाइम में। टीयर्स, उनको उनको आंसू आ रहे हैं अपने रिलेशन को कि मैंने क्या जो है, किस किस को मैंने जो है इतना दुखी किया। हैप्पी, जो मेरी खुशी थी। अगेन टीयर्स, कोई बहुत आंसू बहा रहा है, या तो व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स बहुत रो रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, जैसे पुरानी यादों को मेमोराइज कर रहे हैं, या आपके पर्सन जो है आपको याद करके, या आपको, कई ऐसे भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने जो नो कांटेक्ट में है, तो आपको खो के, कई बार इंसान कोई जरा से, जैसे एक होता है ना कि मतलब कुछ